Hello kids, welcome to Student Zone for Best Learning. Today our topic is conservation of resources, which include in the class 8 first chapter natural resources. Why is conservation such an important issue today? आज कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, सुरक्षा, ये महत्वपूर्ण इशू क्यों है? The number of people on the earth is increasing every day and the pressure of their demand on resources is also mounting, whereas natural resources are limited. नंबर ऑफ पीपल कहने का मतलब ढेर भारी संख्या में पृथ्वी पे लोग जो है वो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और जो उनका प्रेशर है मतलब उनके डिमांड का जो प्रेशर है रिसोर्सेज पे वो भी बढ़ रहा है, जबकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. Some of it can be renewed, but that may take a very long time to mature. इनमें से कुछ मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में से कुछ जो हैं वो रिन्यू किए जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लंबा समय लेते हैं मेच्योर होने में या फिर से इस लायक होने में कि उनका यूज किया जाए. Therefore, कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट. इसलिए कंजर्वेशन क्या है? इम्पोर्टेंट है. कंजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अगर हम कंजर्वेशन को डिफ़ाइन करना चाहें तो उसको इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं. कंजर्वेशन का मतलब हुआ नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा. साइंटिस्ट फर्स्ट एग्जाइन हाउ एंड वाई नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड आर डिग्रेडेड एंड देन फाइंड वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये पता किया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्यों ख़त्म हो रहे हैं, क्यों उनका वो नष्ट हो रहे हैं, और ये भी तरीका इस भी तरीके को फाइंड आउट किया कि इस समस्या का समाधान क्या है. व्हाट आर द सम ऑफ द वेज इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग अफेक्टेड. मतलब वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, प्रभावित होता है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द प्राइमरी कॉज. इसमें से सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़, मनुष्य की क्रियाएं जो है वो पहचानी गई एक प्राइमरी प्राथमिक कारण के रूप में, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं. मेजर कॉजेज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट आर एयर पोल्यूशन, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर बाई फॉर्म्स एनिमल, पोचिंग ऑफ एनिमल्स etc. कहने का मतलब इसका मुख्य कारण डिग्रेडेशन क्या है, वो है मुख्य कारण क्या है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन. कहने का मतलब कि एक तरीके से जैसे एयर पोल्यूशन फैलाना, फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, और ओवर ग्रेजिंग करवाना, किससे, जानवरों के द्वारा, मतलब फार्म एनिमल्स द्वारा चारे के लिए ओवर ग्रेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा चरवाना, एक तरीके से जानवरों द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करना. पोचिंग ऑफ एनिमल्स etc. The various natural resources found on our planet are interrelated. कई प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं, प्लानट पे, ग्रह पे पाए जाते हैं, वो इंटर रिलेटेड हैं, मतलब अंतर संबंधी हैं, एक दूसरे से रिलेट हैं. इफ़ वन पार्ट इज़ अफेक्टेड द अदर गेट्स अफेक्टेड टू. अगर उनमें से मतलब हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज के जो एक भी पार्ट्स अगर इफेक्ट हुए तो उससे दूसरा इफेक्ट हो जाएगा. इफ़ फॉरेस्ट आर कट डाउन इट डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, द रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज द सॉइल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वुड. अगर सिर्फ एक जंगल काट दिए जाएं तो वो तुरंत वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवों के जो रहने का स्थान है, हैबिटेट को ख़त्म कर देगा. द रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, और जो एक ऑक्सीजन का रिजर्वायर का काम करता है फॉरेस्ट, वो भी ख़त्म हो जाएगा. एज वेल एज इसी तरीके से सॉइल भी और अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी इससे प्रभावित होंगे, जैसे वुड. पीपल डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट लॉस देयर लिवलीहुड. और वो लोग जो कि फॉरेस्ट पे जिनकी ज़िंदगी या लिवलीहुड डिपेंड है, तो वो भी पूरी तरीके से अपने लिवलीहुड को खो देंगे. सिमिलरली व्हेन द एयर इज़ पॉल्यूटेड बाई वन इंडस्ट्री इट कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एमंग पीपल ओवर ए लार्ज एरिया. मतलब उसी तरीके से अगर एयर पॉल्यूट होता है एक इंडस्ट्री द्वारा तो वो कारण बनेगा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स का कई लोगों के और एक लार्ज एरिया में. दिस कैन आल्सो लीड टू
रेस्पिरेटरी डिसीज एमंग देम, और ये इसका भी कारण बन सकता है कि कई लोगों में रेस्पिरेटरी डिसीज भी हो जाए, श्वसन संबंधी बीमारी भी हो जाए। रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पोल्यूशन, एयर pollution and careless use of natural resources are threatening over our world today. Global warming, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, और जो केयरलेस तरीके से बिना ध्यान दिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज है, ये आज हमारे पूरे वर्ल्ड पे एक संकट बना हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट देयर फॉर टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने लैंड, एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा करें। सस्टेनिंग रिसोर्सेज इम्प्लाइज द यूज ऑफ एक्सिस्टिंग रिसोर्स इन सच ए वे दैट दे मे बी अवेलेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। सस्टेनिंग मतलब एक तरीके से सस्टेनेबल, सस्टेन करना मतलब हम एक तरीके से रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि उनका हम उपयोग भी कर लें और वो लंबे समय तक अवेलेबल भी रहें। कहने का मतलब जैसे हम एक पौधा अगर काट रहे हैं तो उसके पीछे हम 10 पौधों को लगाएं, ताकि जब हम एक पौधा काट रहे हैं तो उसके बदले 10 पौधा लगाएंगे तो उसी तरीके से सस्टेन होगा, फ्यूचर के लिए हमारे बचा भी रहेगा। रिसोर्स कंजर्वेशन इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स जुडिशियली सो दैट दे मे नॉट गेट डिप्लीटेड एंड मे हैव टू रिन्यू सस्टेनेबल रिन्यू। रिसोर्स कंजर्वेशन एक प्रोसेस है जिसके तरीके से हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि वो डिप्लेट ना हो, मतलब ख़त्म ना हो और उसको समय रहते रिन्यू भी किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ टू यूज़ रिसोर्सेज विदाउट डिप्लीटिंग देम एंड आल्सो लुकिंग आफ्टर द सोशल एंड एनवायरनमेंट इफेक्ट्स ऑफ सच यूज़। कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें कि वो डिप्लेट ना हो, पूरी तरीके से नष्ट ना हो, ख़त्म ना हो। अब आल्सो लुकिंग आफ्टर, और हम उसके सामाजिक और पर्यावरणिक रूप से उसके प्रभाव को भी, उसके यूज के मतलब उसके प्रभाव को भी देखते हुए यूज़ करें। Hence, we need to manage the use of resource wisely in such a way that there is a sufficient food. हमें आवश्यकता है मैनेज करने की, जो रिसोर्सेज हैं उनको एक वाइजली तरीके से, इस तरीके से देयर इज़ सफिशिएंट फूड, वाटर एंड मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, ताकि पर्याप्त रूप से फूड, वाटर एंड लिवलीहुड के साधन जो है वो जैसे प्रेजेंट में हैं वैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहें। टू वर्क टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, पे काम करने के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए आवश्यक है रिसाइकल एंड रीयूज रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को रिसाइकल करें और रीयूज करें। सेकेंड पॉइंट है हमारा एवॉइड वेस्टेज, हम वेस्टेज को एवॉइड करें, जैसे पेपर, प्लास्टिक और वुड, मतलब इनका एकदम ओवर यूज़ ना करने लगें, इनको एवॉइड करें। टेक केयर अगेंस्ट एक्सेसिव कंजप्शंस, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से कंजप्शंस, उपभोग को हम ध्यान रखें। कंट्रोल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे कंट्रोल करें। प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, और जो पृथ्वी पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, अनेकता है, उसको भी संरक्षित रखें। यूज रिसोर्सेज दैट आर ईजिली अवेलेबल एंड कैन बी रिप्लेस्ड एट ए लो कास्ट, हम उन रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करें जो कि ईजिली अवेलेबल भी हो और रिप्लेस भी किया जाए, वो भी लो कास्ट में, कम ही पैसे में।